अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिज़िक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 17 ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू स्पेस। रेडियो वेव्स की ट्रांसमिशन कैसे होती है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए हमने कल पहले भी पढ़ा कि जो इंफॉर्मेशन है वो सेंड की जाती है या तो केबल्स के ज़रिए या फिर रेडियो वेव्स के ज़रिए। देखें जो इंफॉर्मेशन है अगर हम उसको रेडियो केबल के ज़रिए यूज़ करते हैं तो वायर के थ्रू जाती है। अगर हम उसको इंफॉर्मेशन को अगर सेंड करते हैं हम दूर दराज इलाकों में तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ज़रूरत पड़ती है। उसको उसके साथ हम इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब ये सेंड कैसे होती है इसको ज़रा हम देखेंगे अभी। देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन सेंड होने के करने के लिए हमें यहाँ पर देखें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। इस डायग्राम को तो इस डायग्राम को समझने के लिए पहले सबसे पहले इसको देख लेते हैं। देखें हमें एक माइक्रोफ़ोन की ज़रूरत है जो कि इंफॉर्मेशन को पहले स्टोर करेगा। मिसाल के तौर पर हमने वॉइस सेंड करनी है तो इन माइक्रोफ़ोन क्या करेगा, पहले इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा। फिर उसके आगे लगाया गया है ये देखें, ये ऑडियो एम्पलीफायर। ऑडियो एम्पलीफायर का क्या काम होगा, जो हमने ऑडियो रिकॉर्ड की है उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देगा, यानी कि उसको थोड़ा सा बढ़ा देगा। ये ऑडियो एम्पलीफायर का ये काम। उसके बाद मॉड्यूलेटर लगा हुआ है। मॉड्यूलेटर का क्या काम होता है, देखिए हमारे पास जो वॉइस है वो अब ट्रैवल कर रही है वेव्स की फॉर्म में। अब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जो हमने वॉइस रिकॉर्ड की है हम उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ हम उसको मॉड्यूलेट कर देंगे। इट मीन्स कि हम एक दोनों को आपस में मिला देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और जो हमने वॉइस रिकॉर्ड की है उन दोनों को आपस में मिलाएंगे। वो उसको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो उनको कैरी करेंगी, उस वॉइस को कैरी करेंगी। फिर आगे जो है हम उसको ट्रांसमिट कर देंगे। फिर आगे फिर एम्पलीफायर लगा हुआ है, क्योंकि अब देखें कि जितना भी लॉस होना है वॉइस का पीछे जैसे ऑडियो एम्पलीफायर है उसने भी पहले एम्पलीफाई किया, उसके बाद जो है हमने मॉड्यूलेटर को जब दिया फ्रिक्वेंसी के साथ हमने कनेक्ट करवाया। इट मीन्स कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ हमने अपनी वॉइस को भी कनेक्ट करा दिया, दोनों अब कंबाइन हो गए हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आगे ट्रैवल करनी है जिसके साथ हमारी वॉइस भी उसके साथ जुड़ी हुई है, तो आगे एम्पलीफायर वर्क करेगा। एम्पलीफायर क्या करेगा, उस वॉइस को और जो सिग्नल्स हम उसके साथ भेज रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सिग्नल, उसको एम्पलीफाई कर देगा। और फिर आगे एंटीना लगा हुआ है। ये एंटीना क्या करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा सिग्नल्स को आगे रिसीवर की तरफ। मतलब यहाँ से अब ये ट्रांसमिट हो जाएगी। ये ट्रांसमीटर का सिस्टम ये है कि हमने पहले माइक्रोफोन रिकॉर्ड किया, उसको ऑडियो एम्पलीफाई किया, मॉड्यूलेटर को दिया, मॉड्यूलेटर एम्पलीफायर, मॉड्यूलेटर ने फिर एम्पलीफायर को दिया, एम्पलीफायर ने फिर क्या कर दिया, एंटीना को ट्रांसमिट कर दिया। इस तरह से जो है जो ट्रांसमीटर है ये वॉइस सेंड करता है। उसके बाद आगे रिसीवर है। रिसीवर का भी एंटीना लगा होता है। देखें रिसीवर ने क्या करना है, एंटीना के थ्रू सिग्नल्स जो हैं रिसीव करने हैं। सिग्नल कैसे, वही जो रेडियो फ्रिक्वेंसी के ज़रिए मतलब रेडियो वेव्स के ज़रिए सिग्नल्स जा रहे हैं उनको रिसीव करना है। फिर वहाँ पर भी एक एम्पलीफायर है, जो सिग्नल वहाँ पर पहुँचेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास हमने कोई वॉइस सेंड की, वॉइस क्या पहुँची उस रिसीवर के पास, तो उसने पहले वॉइस को और एम्पलीफाई करना है। पहले एम्पलीफाई करेगा, ये रिसीवर का अब रिसीवर का फंक्शन है। उसके बाद हमने क्योंकि रेडियो वेव के साथ अपनी वॉइस को कनेक्ट कराया हुआ था तो वो मॉड्यूलेट हुआ था। पहले मॉड्यूलेटर को हमने दिया था, मॉड्यूलेट होकर हमारे पास वॉइस आ रही थी। अब डी मॉड्यूलेट होगी, क्योंकि हमने वहाँ से फ्रिक्वेंसी से मतलब कि रेडियो वेव से वॉइस को अलग करना है। जो मैसेज पीछे से आया उसको हमने सुनना है, तो इसको हम डी मॉड्यूलेट करेंगे। डी मॉड्यूलेट से क्या मुराद है कि रेडियो वेव्स अलहदा हो जाएंगी और जो वॉइस उसके साथ आई थी वो अलहदा हो जाएगी। फिर ये आगे ऑडियो एम्पलीफायर के पास वो वॉइस पहुंचेगी। ऑडियो एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई कर देगा, मतलब मैग्नीफाई कर देगा, साफ़ कर देगा वॉइस को। इस तरह से जो है आगे लाउड स्पीकर पर हमें वो सुनाई देगी। ये इसका है ट्रांसमिट करने का जो सिस्टम है। इसमें ये सिग्नल्स की ट्रांसमिशन इसमें लिखी हुई है, इसके अंदर से आपने पढ़ लेना है। और उसके बाद है फैक्स मशीन। अब फैक्स मशीन का जो भी ऐसे ही सिस्टम है, फैक्स मशीन के ज़रिए हमने डॉक्यूमेंट्स को सेंड करना है।
तो वो जो ग्राफिक्स होगी या फिर टेक्स्ट होगा वो अब ट्रांसमिट हो जाएंगे एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होकर वहाँ पर भी फैक्स मशीन होगी, वो फैक्स मशीन उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रिसीव करेगी, रिसीव करने के बाद उनको फिर कन्वर्ट कर देगी वैसे ही जो कि ग्राफिक्स और टेक्स्ट के अंदर होगा, वो वैसे ही उसको कन्वर्ट कर देगी और उसका एक प्रिंट दे देगी फ़ोटोकॉपी के तौर पर। इसी तरह अगर हम सेल फ़ोन की बात करें तो सेल फ़ोन जो है ये 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसमें अब रिसीवर के साथ रिसीवर साइड भी होती है और ट्रांसमीटर साइड भी एक ही सेल के अंदर मौजूद होती है। इसमें इंफॉर्मेशन सेंड भी होती है, मैसेज सेंड भी होता है और रिसीव भी होता है एक ही डिवाइस के अंदर। ठीक है, तो इसके में जो इसका जो मेन सिस्टम है वो 2 तरह का, ये इसमें 2 सिस्टम है। एक है बेस स्टेशन सिस्टम, दूसरा है मोबाइल स्टेशन सिस्टम। अगर बेस स्टेशन की मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास जैसे मोबाइल सिग्नल के लिए हमारे पास वो लगे होते हैं सिग्नल वाले खंबे, वो बेस स्टेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बेस स्टेशन जो है, यहाँ से अगर इसकी डेफिनेशन मैं मार्क कर दूं तो ये बेस स्टेशन की इसकी डेफिनेशन यहाँ से, ए बेस स्टेशन इज़ द वायरलेस कम्युनिकेशन स्टेशन सेट अप बाय द पार्टिकल जियोग्राफिकल लोकेशन, एक जो कि एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन पर मौजूद होता है। द जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय द सिंगल बेस स्टेशन इज़ नोन एज सेल, वो जो एक बेस स्टेशन पर मुश्तमिल होता है वो एरिया उसको कहते हैं सेल, कहते हैं एक सेल कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, जो हमारे पास जो चीज़ भी मौजूद है सिग्नल ट्रांसमिट करने में, मतलब ये हमारे पास जो बाहर जैज़ के या टेलनर वगैरह के ये लगे हुए हैं ट्रांसमीटर्स, ये एक सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसी तरह से अगर ग्रुप ऑफ सेल्स को हम इकट्ठे कर दें तो वो क्लस्टर कहलाता है। और ये जो क्लस्टर का पूरा जो सिस्टम है, मतलब तमाम क्लस्टर को मिलाकर फिर एक एमएससी बनाया जाता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, जिसके पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है किसी भी यूज़र की, जो कि इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है या फिर रिसीव कर रहा है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। जो एमएससी है, एमएससी का काम क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पर किसी को कॉल मिलाना है तो ये एमएससी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उस बंदे की कि जिसको आप कॉल मिला रहे हो। अगर किसी और क्लस्टर में है, मिसाल के तौर पे एक एरिया से छोड़कर किसी और एरिया में, या एक शहर से छोड़कर दूसरे शहर में पहुंच गया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ से दूसरे क्लस्टर से कलेक्ट करके फिर वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो इस तरह से कॉल जो है उस क्लस्टर को प्रोवाइड कर देता है। इस तरह से जो कनेक्शन है दोनों का, मतलब एक कॉल मिलाने वाले का और दूसरा कॉल रिसीव करने वाले का एक दूसरे के साथ हो पाता है। तो ये एमएससी का सिस्टम होता है, यानी कि मोबाइल स्विचिंग सेंटर इसको क्या कहा जाता है। उसके बाद है फ़ोटो फ़ोन का क्या काम है। देखें, फ़ोटो फ़ोन जैसे आजकल हम वीडियो कॉल्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ बात कर पाते हैं, ये फ़ोन का ये मॉडर्न वर्जन है फ़ोन का। तो इसके ज़रिए हम ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को, मतलब कि हमने अब वीडियोस को ट्रांसमिट करना है, वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है उसके अंदर रेडियो वेव्स के अंदर। अब रेडियो वेव के ज़रिए हमने उसको फिर आगे रिसीवर के पास भी वही फिर वो सिग्नल रिसीव होते हैं जो हमने यहाँ से सेंड किए, हम एक दूसरे को वीडियो के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए देख सकते हैं। तो ये फ़ोटो फ़ोन जो होता है, हम सिर्फ एक उसके फ़ोटो को क्लिक करके हम दूसरे के साथ कनेक्शन कर पाते हैं। ये हो गया फ़ोटो फ़ोन। उसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर का पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पिछले उसमें चैप्टर्स में, तो ये तीसरा जो चौथा चैप्टर है उसमें पढ़ा था। तो उसमें देखिए ऑप्टिकल फाइबर का क्या काम होता है, ये ट्रांसमिट करता है लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पर। अब जो हाई क्वालिटी लाइट की क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है 3×10⁻⁸ में 8 मीटर पर सेकंड है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डेटा जो है हम इन ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। रेडियो वेव्स का पहले भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि रेडियो वेव्स जो हैं वो फिर डिसकनेक्ट भी हो जाती हैं। जैसे हमारे पास कॉल्स वगैरह जो हैं सिग्नल लूज़ हों तो फिर वो वॉइस ठीक नहीं आ रही होती, क्लियर नहीं आ रही होती और वॉइस डिसकनेक्ट भी हो रही होती है। तो वो होता है उसमें रेडियो वेव्स का थोड़ा सा उसका नुकसान है। और ऑप्टिकल फाइबर का आप देखें, हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको हमने उसमें ट्रांसमिट करना है। तो ट्रांसमिट करने के लिए हमें एक अच्छा सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये जो है
लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लाइट की सूरत में कन्वर्ट कर सेंड कर देता है। जो इंफॉर्मेशन होती है हम लाइट को दे देते हैं और वो लाइट ट्रैवल करके आगे फिर ले जाती है। तो इसका फिनोमेना यही है कि जो लाइट इंटर होगी एक साइड से, देखें ये हमारे पास दिखाया गया एक डायग्राम है ऑप्टिकल फ़ाइबर की। तो ऑप्टिकल फ़ाइबर में लाइट इंटर होती है यहाँ से, देखें ये वाला सिस्टम ये वाली साइड से इंटर होगी, तो इस एरिया पर जब ये ट्रांसमिट ये फॉल करेगी, जब यहाँ अंदर वाले एरिया पर, जिसको हम बाहर वाले देखें अंदर वाली साइड को कोर कहा जाता है और बाहर वाली क्लाइडिंग। अब जब ये क्लाइडिंग के ऊपर फॉल करेगी तो कुछ पार्ट्स इनके लॉस्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट स्मॉल है क्रिटिकल एंगल से, तो वो जो लाइट होगी वो ट्रांसमिट मतलब आगे की तरफ ट्रैवल नहीं होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होती, बल्कि वो फिर आगे की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो रिफ्लेक्शन है वो होगी, और कुछ लाइट जो हैं वो क्या हो जाएंगी, लॉस्ट हो जाएंगी, और जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा होगा क्रिटिकल एंगल से वो फिर आगे रिफ्लेक्टेड होती रहेंगी। जैसे मिसाल के तौर पर इसमें दिखाया गया है ये वाली जो रे है ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है ये अंदर, क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है। अब क्रिटिकल एंगल जिसका ज़्यादा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तो फिर वो रिफ्लेक्ट होकर आगे जाती रहेगी। और इस तरह से ये जो लाइट है अब ये इन्फॉर्मेशन लेकर जा रही है आगे की तरफ। तो इस तरह से ये जो लाइट है ट्रैवल करती है। इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं हम दूसरे उसके ऊपर यूज़ करने से। तो इस वजह से क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा लेकर जा सकती है, तो इसलिए इसके बहुत सारे फ़वाद हैं यूज़ करने के ऑप्टिकल फ़ाइबर के। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसके साथ साथ हम साइड इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है 1246 किलोमीटर पर आवर है, जो कि ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती। इसी तरह से अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, ताकि वो स्पीड ऑफ लाइट के ज़रिए स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करें। उसके बाद है रेडियो वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये ट्रैवल करती हैं स्पीड ऑफ लाइट के ज़रिए। मार्कोनी जिसका पहला बंदा था जिसने ये रेडियो वेव्स को यूज़ किया था। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन है रेडियो ट्यूनिंग कैसे की जाती है। रेडियो ट्यूनिंग का पहले भी आपने ये इसमें फ्रिक्वेंसी का होता है और वेरिएबल कैपेसिटर्स यूज़ हो रहे होते हैं। ये पीछे भी हमने पहले पढ़ा था कि जब फ्रिक्वेंसी उनकी मैच होती है वेरिएबल कैपेसिटर्स की, तो वो जो है साउंड आना शुरू हो जाता है। अगर वो फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो रही तो वो फिर हमारे पास आवाज़ नहीं आ रही होती। इसके बाद सेल फ़ोन है। सेल फ़ोन के बाद ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम मैसेजेस और टेक्स्ट सेंड करते हैं। इसी तरह से इमेजेस वगैरह भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। आजकल जो 3G आजकल तो 4G 5G मोबाइल्स हैं, तो उनके ज़रिए हम वीडियो कॉल्स भी एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। उसके बाद जो माइक्रोवेव्स एंड डिजिटल ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजीज़ आर द कंबाइंड टू गिव द टूडेज टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। तो माइक्रोवेव और डिजिटल ऑप्टिकल फाइबर जो हैं ये मिलकर आजकल का ये टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें जो हमारे पास जो सिग्नल आ रहे होते हैं मोबाइल फ़ोन के और उसके, तो उसके लिए 2 सैटेलाइट्स हमने स्पेस में भेजे हुए हैं। एक है इंटेलसैट ये लिखा हुआ है उसके, और दूसरी है सैटकॉम। ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर ये घूम रही हैं और इनके ज़रिए हमारे पास मोबाइल फ़ोन के और के सिग्नल आ रहे हैं। तो सेल फ़ोन जो है वो बना होता है माइक्रोवेव के ऊपर। माइक्रोवेव का मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ, उसमें माइक्रोवेव्स के ज़रिए सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। और उसके बाद है मोस्ट ऑफ द डेटा ट्रांसमिटेड अक्रॉस द इंटरनेट आल्सो कैरिड बाय द लाइट की सूरत में जो है अब ये जो इंटरनेट का डेटा है वो कैरिड किया जाता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट होता है एक जगह से दूसरी जगह।